फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कुंडली जो है 12 भाव में भक्त है। और आज हम जानते हैं कि हर भाव जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, उसकी किस संदर्भ में उसकी व्याख्या की जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस एंड सो ऑन अप टू 12 हाउस। तो यहाँ पे हमने जाना था कि लग्न में राशि कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये कहलाएगा आपका फर्स्ट हाउस। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि पहला हर जो भाव है वो क्या सिग्निफाई करता है, ये भाव जो हैं वो क्या इंगित करते हैं, इससे हम किस प्रकार की एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो पहला जो भाव होता है यानी आपका फर्स्ट हाउस, ये है आप स्वयं। स्वयं का अर्थ ये होता है कि इससे आप जो सारी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड हैं, आप उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है आप इसमें फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। अब जब हम इसमें आपका शरीर है, आपका मन है, आपका मतलब जो भी कारक जो है आपसे रिलेटेड है, सारी चीज़ें आपके फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। यदि लग्न मजबूत है तो यदि कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का राजयोग निर्मित हो रहा है तो वो जरूर फलीभूत होगा। और जस्ट इन केस लग्न मजबूत नहीं है तो आप कितने भी राजयोग होंगे कुंडली में, वो फलीभूत नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तब तक आपका जो है ना मन स्वस्थ होगा, ना आपकी आत्मा शुद्ध हो पाएंगी, राइट। तो आप ना ही आनंद प्राप्त कर पाएंगे। तो आप पैसों का उपभोग तभी करेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। आप अपने जीवन में एनर्जी तभी ला पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। आप अच्छी अच्छी बातें तभी सोच पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो लग्न जो है वो आप स्वयं है। इसी प्रकार दूसरा भाव जो है वो आपका कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपके संचित धन का है। इसके अलावा यहाँ से ये भी विचार किया जाता है कि आप किस प्रकार का भोजन पसंद करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली आप जो है फूड इनटेक करते हैं, ये आपका है सेकंड हाउस। इसके अलावा जो थर्ड हाउस है वो आपका पराक्रम है। ये आपके छोटे भाई बहनों को भी सिग्निफाई करता है। इसके अलावा जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स हैं, ये आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं। इसके अलावा आप जीवन में कितनी करेज दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आप थर्ड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस जो है आपका कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन आपको कहाँ मिलता है? कंफर्ट जोन आपके घर पे मिलता है। तो ये बेसिकली आपका घर है। पुराने साहित्यों में, ज्योतिष साहित्यों में आपने पढ़ा होगा कि हाथी, घोड़े, ये सब का विचार, महल का विचार, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो बेसिकली ये आप इंडिकेट करता है कि आप कितनी लग्जरियस लाइफ जिएंगे। ओके, तो ये जो है आपकी आनंद का है, आपकी माता का भी एक भाव है, और आपके घर का है, आपका साधन संपत्ति का भाव है। ये आपका फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण में से एक भाव भी है। ठीक है, अब जो है इसके बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। अभी ये जो है ये है फिफ्थ हाउस, जो कि आपका फ्यूचरिस्टिक भाव है, जिसे हम कहते हैं संतान का भाव। तो यहाँ से आपकी विद्या का विचार किया जाता है कि आप किस प्रकार की एजुकेशन लेंगे, आपकी बुद्धि का विचार किया जाता है, आपकी संतान का भी विचार किया जाता है, आप कितने क्रिएटिव हैं वो भी इसी भाव से विचार किया जाता है। सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके रोग, शत्रु और ऋण का है। तो यहाँ पे विचार किया जाता है कि आपको किस प्रकार के रोग होंगे, आप किस प्रकार के शत्रु आपके होंगे। शत्रु का मतलब वो वॉर में जाने वाले शत्रु नहीं होते हमेशा जो है ये आपकी बीमारी भी आपके शत्रु हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी सरकमफेरेंस, वो भी शत्रु हो सकते हैं। इसके अलावा इन अ पर्सन भी आपके
शत्रु हो सकते हैं। तो शत्रु का डेफिनेशन जो पुराने ज़माने में होता था वो बिल्कुल चेंज है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। शत्रु का मतलब ये होता है। ऋण जो है आजकल बहुत सारी चीज़ें हम लोन से, क्रेडिट कार्ड से ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो ये हमारा बेसिकली ये जो है डेड हाउस है। इसके अलावा आप किस प्रकार की सर्विस करते हैं ये भी आप, या देते हैं, सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ये भी हम 6th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस जो है वो आपके जीवन साथी का भाव है, ये आपकी कंपेनियनशिप का भाव है। और इसके अलावा आप जो है यहाँ से ये एक मारक भाव भी है, ये मारक भाव भी है। तो हम इन सारी चीज़ों का विचार जो है हम 7th हाउस से करते हैं। इसके अलावा जो है 8th हाउस है वो आपके ससुराल पक्ष को भी डिनोट करता है। इसके अलावा गूढ़ रहस्य, जो भी ऑकल्ट साइंस है, वो सारी चीज़ें जो हैं ये 8th हाउस दिखाता है। इसके अलावा आप लाइफ में कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे वो भी 8th हाउस है। नाम भाव जो है 9th हाउस, वो आपका फॉर्चून का भाव है, आपका भाग्य का भाव है, ये आपके पिता का भाव है। जैसे ये आपका फ्यूचरिस्टिक भाव था, ये आपके पास्ट का भाव है। तो ये जो है आपने प्रारब्ध में जो जो कर्म किए हैं, ये प्रारब्ध में जो पुण्य कर्म जो संचित हुए हैं वो आपके 5th भाव से हैं। ये जो प्रारब्ध में आपने जिस प्रकार के भी कर्म किए हैं वो आपके 9th हाउस से देखा जा सकता है। तो आप जो है अपने बच्चे नहीं बदल सकते, माता पिता नहीं बदल सकते, ये जो है ये भाव निश्चित भाव है जिन्हें आपको भोगना ही होगा, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो यहाँ से 9th हाउस से आपके पिता का विचार किया जा सकता है, आपके धर्म का विचार किया जाता है। मतलब धर्म, आप किस प्रकार की पूजा पाठ पद्धति या आध्यात्म चिंतन, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके 9th हाउस से डिसाइड होती है। इसके अलावा ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी डिनोट करता है। 10th हाउस जो है आपका कर्म का भाव है, यहाँ से आप क्या किस प्रकार का कर्म करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र कौन सा होगा, वो सारी चीज़ें आप जो है 10th हाउस से डिसाइड करते हैं। आपकी यश कितनी होगी, कीर्ति कितनी होगी, वो सारी चीज़ें आप जो है 10th हाउस से डिसाइड करते हैं। यहाँ से जो अर्जित चीज़ें हैं वो यहाँ पे 11th हाउस में आपकी इनकम बन जाती है। तो ये बेसिकली आपका इनकम भाव है, एकादश भाव 11th हाउस आपकी इनकम का भाव है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। ये इसके अलावा जो है आपके बड़े भाई बहन जो है वो भी 11th हाउस से ही देखे जाते हैं। 12th हाउस, इसके बाद जो है 12th हाउस यानी द्वादश भाव, ये जो है आपके अंतिम भाव है मोक्ष त्रिकोण का। यहाँ पे सारी चीज़ें तज दी जाती हैं, आइडल हो जाती हैं। बेसिकली ये क्षीर सागर है जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिज़ायर्स जो है वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और हम जो है परम धाम के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। वो सारी चीज़ें आपके 12th हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा जो है आपका व्यय है, व्यय, ये व्ययेश है, तो यहाँ पे व्यय भी किस प्रकार का व्यय आप करते हैं वो भी आपका 12th हाउस दिखाता है। अब जो है कुंडली में जानने वाली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप कहाँ से देखते हैं, तो जो 2nd हाउस ये है आपका 6th हाउस और ये है आपका 10th हाउस। ये एक त्रिकोण बनाता है जिसे हम कहते हैं अर्थ त्रिकोण। यहाँ से पारिवारिक धन का भी विचार किया जाता है, आपकी सेविंग्स का भी विचार किया जाता है। 6th में जैसा कि मैंने बताया कि आपकी सर्विस, आप किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये आपके कार्य क्षेत्र को दिखाता है कि आप कहाँ काम करेंगे। तो ये जो है आपका बेसिकली भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड एक भाव है जिसमें हम पैसों का, भौतिक सुख सुविधाओं का विचार करते हैं, जो कि बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ों का विचार करते हैं। वो है 2nd, 6th एंड 10th। अब दूसरा भाव जो है वो है काम त्रिकोण का भाव, जो कि है 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। ये भी एक प्रकार के त्रिकोण का निर्माण करता है। ये जो है आपके
इस भाव को नाम दिया गया है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण मतलब यहाँ से आप प्रयत्न करते हैं, यहाँ से आप संबंध जोड़ते हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या जीवन साथी से संबंध हो, यहाँ से संबंध जोड़ते हैं, यहाँ से आपकी डिज़ायर्स की जो है पूर्ति होती है या नहीं होती है वो अलग बात है, पर डिज़ायर्स का विचार जो है आप 11th हाउस से करते हैं, तो इसे कहते हैं काम त्रिकोण। अब अंतिम जो त्रिकोण है वो है मोक्ष त्रिकोण, जो कि 4 मतलब 4th 8th एंड 12th हाउस, ये भी एक त्रिकोण का निर्माण करता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसे कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। तो जब आप आनंद की भौतिक सुख सुविधाओं से निर्लिप्त हो जाते हैं, उसमें आनंद भोगते हैं, फिर आप जो हो जाते हैं वो 8th हाउस की तरफ जाते हैं। 8th हाउस बेसिकली जो आपने सेकंड में जो इनटेक किया है वो यहाँ पे ड्रेन आउट हो जाता है, तो यहाँ पे ये तजने का भाव हो जाता है। तो ये 8th हाउस, यहाँ से आप जब चीज़ों को तजते हैं तब जाके आप 12th हाउस में पहुँचते हैं, जहाँ की क्षीर सागर है। जैसे मैंने कहा कि सब कुछ जलमग्न है, तो यहाँ पे जो है आप चीज़ें तज देते हैं, चीज़ें मोह माया छूट जाती है, तो ये आप पहुँचते हैं 12th हाउस। तो 4 8 12 ये बनता है मोक्ष त्रिकोण का भाव। ये जो है आपका परम जो उद्देश्य है आध्यात्मिक जीवन का, वो यही है। तो आज हमने बात की कि कौन से भाव क्या सिग्निफाई करते हैं, इसके अलावा जो त्रिकोण है, त्रिकोण भाव हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्दर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।